मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? अच्छे और मस्त होंगे। देखिए, आज क्लास कल जो 10th का चला था, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम क्लास 9th का है, क्वेश्चन 3 समाप्त कर पाए थे। आज 4 से आज चैप्टर को समाप्त कर देंगे, चाहे आज 30 मिनट का रोस्ट क्यों ना कर जाए, लेकिन आज इस चैप्टर को क्या करना होगा, समाप्त करना होगा। क्योंकि अब इधर क्या आ रहे हैं, दशहरा को भी तो छुट्टी करना होगा, तो इसलिए आइए समाप्त करने की कगार पर हैं। आज क्लास 9 का 11.1 समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद एक चैप्टर, इसके बाद एक चैप्टर और हैं 11.1 11 समाप्त करने के बाद एक चैप्टर और बचा हुआ है, जिसको समाप्त हम लोग कर देंगे अक्टूबर माह में। अक्टूबर माह में समाप्त हो जाएगा, क्लास चलेगा और समाप्त हो जाएंगे। एक चैप्टर समाप्त करने में क्या है, 11 के बाद 12 एक चैप्टर और है सांख्यिकी। तो आइए, शंकु के कह रहा है कि वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता होगा तो वीडियो को एक बार जरूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास। आइए, शंकु के देखिए फ्यूचर को समझना है। शंकु आप लोग, हमें लग रहा है कि चैप्टर 11.1 ही समाप्त करेंगे और शंकु का आप लोग फिगर ढूंढ हो जाएगा। फिगर में क्या क्या शंकु के होते हैं सब समझ आ गए होंगे। आइए, शंकु के आकार का एक तंबू है जो 10 मीटर ऊंचा है। तो पहले तो हमको क्या बनाना होगा, शंकु बनाना होगा। इस तरीका से शंकु बना लीजिए, इस तरीका से शंकु बना दिए। शंकु यही होता है। तो बोला कि आकार का एक 10 तंबू का 10 मीटर ऊंचा है, तो ऊंचाई यही ना होता है जी, तो 10 मीटर है ऊंचा है। हाइट कितना है, 10 मीटर है। सीधे लाइन ऊंचाई होता है। इसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। त्रिज्या क्या है, 24 मीटर। क्या है, एल ही पता नहीं है, पहले एल ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद लंबू की त्रिज्या कुछ है, दे ही दिया। पहले में तो दिया कि लंबू की त्रिज्या कुछ है, एल पूछा है। तो एल बराबर ना बोले थे कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि बोले थे ना कि 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलिए, हो गया। तंबू में लगे, ये तंबू है, तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर कैनवास की लागत 70 रुपया है। तंबू में जो लगेगा ना, 1 मीटर तंबू बनाइएगा। तो देखिए, इस तरीके से शंकु है ना, शंकु है, ये मोबाइल रख के पढ़ने वाला है। तो देखिए, इस शंकु का है, तो शंकु में नीचे कुछ है नहीं ना है, तो यही वाला ना खाली आपको ढांचा ऊपर ला चाहिए। तो इस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, और इसको नीचे इस तरीके से वृत्त जैसा रहेगा, तो इसको बोलेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का ये वाला पूछा है, देखिए तंबू लगे कैनवास की लागत, खाली ऊपर वाले पूछे शंकु का, तो इसे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। अब इसका क्षेत्रफल पूरा निकाल के, अब 1 मीटर, मान लीजिए कि 10 मीटर आया शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 10 से गुना कर देंगे 70 में। 1 मीटर का दिया गया 70, तो 10 मीटर का 70 से 10 गुने, अब जितना भी आएगा इसका एरिया निकालेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, उतना से 70 में गुना कर देंगे। ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले कहा है, पहले क्वेश्चन कह रहा है कि तंबू के त्रिज्या को चाहिए, एल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए, एच बराबर क्या दिया गया है, 10 मीटर, आर बराबर 24 मीटर, यही ना है। एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही ना बताए थे। एच कितना है, 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस आर कितना है, 24, तो 24 का स्क्वायर। 10 के स्क्वायर 100 प्लस 24 के स्क्वायर 576, अंडर रूट जोड़ेंगे 676 आएगा, तो क्या आ जाएगा, 26। रूट से बाहर निकलेगा 26 हो जाएगा। 676 26 के स्क्वायर होता है, तो 26 ही आंसर इसका हो गया। पहला आंसर हो गया। दूसरा में आइए, दूसरा तंबू में लगे कैनवास की लागत बोल रहा था, तो इसका हमको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए। क्या चाहिए, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आइए लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ही कैनवास में लगे क्या है ना, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या बताते हैं, पाई आर एल। पाई क्या मान कितना होगा, कुछ नहीं दिया गया, तो 22/7, तो 22/7। आर कितना है, 24। एल कितना भी निकाले हैं, 26। गुना कर लीजिए, क्या कीजिए, गुना। ठीक है, तो 26 गुने 24 गुने 22 करना है ना। तो आइए 26 गुने 24 गुना कर लीजिए। 6 चौके 24, 4 दूना 8 और 2 10, 6 दूना 12, 2 दूना 4 5, तो 4 2 6, 624 आ गया। अब 624 से हमको 22 में भी गुना करना होगा, तो 8 4 12, तो 8 4 12 यही ना आएगा। तो 8 हो गया, 12 हो गया, 4 6 7 3 1,
13,728 आएगा। क्या आएगा? 13,728 बटा 7 है, रहने दीजिए। ये कितना क्या आ गया? मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। इतना इसका क्षेत्रफल निकल गया। क्या निकल गया? क्षेत्रफल। अब 1 मीटर की लागत दिया है 70 रुपया, तो इतना मीटर का निकालेंगे ना तो गुना कर देंगे। तो यहां लिखेंगे कि चूंकि 1 मीटर कैनवास की लागत, 1 मीटर कैनवास की लागत, 1 मीटर कैनवास की लागत 70 रुपया। क्या है? 70 रुपया है। तो आया क्षेत्रफल इतना, तो लिखेंगे इसलिए 13,728 बटा 7 मीटर कैनवास की लागत। तो इससे क्या करेंगे? गुना कर देंगे। बोले थे ना कि 10 आएगा तो 10 से इसमें गुना करेंगे, तो गुना कर दे इसको। 13,728 बटा 7 गुने 70। यहाँ 10 रहता तो 10 से गुना करते, तो 7 से तो कोई कट गया, तो कितना आ गया? 13,728 और गुने 10, 10 एक जीरो को, तो क्या आ गया? इसका एरिया आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गए। 4 के 1 और 4 के 2 हो गए हैं। अब आएंगे 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 है। 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की 3 मीटर चौड़ा तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी? तो पहले दोनों बना लीजिए, तिरपाल भी बना देते हैं और शंकु भी बना देते हैं। तो देखो बाबू, शंकु इस तरीका से बनेगा, जैसे शंकु बना है उसी तरीका से बनेगा। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई दिया गया है, इसका दिया गया है h दिया गया है 8 मीटर, और क्या दिया है? त्रिज्या भी दिया गया है, r भी दिया है 3 मीटर। l नहीं दिया है, l निकाल लेंगे क्योंकि ये बनाना है ना। ये ढाकेंगे, तिरपाल ढकेंगे तो नीचे जमीन को तो नहीं ढकेंगे, जब भी ढकते हैं तो किस चीज को? इसी ढकते, ऊपर से ढकते हैं। इसका निकालना है। फिर कह रहा है कि तिरपाल, एक और क्या दिया है कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अधिक लगेगा, और तिरपाल की लंबाई दे दिया है ना। तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़ा है, तो देखो तंबू जो होता है, तिरपाल जो होता है इस तरीका से होगा, ऐसा होगा ना। तो 3 मीटर चौड़ा दे दिया है, पहले लंबाई इसका निकाल लेना होगा। चलिए क्या करेंगे? लंबाई तो क्या कर, अब इसके में बनाने में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अधिक गया है, सिलने में काटने में 20 सेंटीमीटर। कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 है, 6 सेंटीमीटर ना है जी। चलिए 6 है। क्या है? 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल, 3 मीटर चौड़े तिरपाल की लंबाई, यह मान के चले कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर और अधिक लगा है। तो देखिए शंकु का वक्र क्षेत्रफल और तिरपाल का दोनों तो बराबर होगा तभी तो बनेगा। तो क्या जाएगा? दोनों को बराबर कर दीजिए, दोनों का क्षेत्रफल तो बराबर होगा। अब 20 सेंटीमीटर त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर तिरपाल अधिक लगा है इसको काटने उठने में, तो इसके बराबर इसमें क्या कर देंगे? 20 सेंटीमीटर और जोड़ देंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्या होंगे? बराबर। तो यहां से लिख लेंगे, जो दिया है लिख लीजिए। हाइट कितना है? शंकु की ऊंचाई लिखेंगे, इसे साफ साफ लिखना होगा। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितना है बाबू? 8 मीटर है। त्रिज्या कितना? शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या भी है 6 मीटर। तो यहां से हमको क्या निकालना होगा? एल पता नहीं है, एल निकालना होगा। तो एल निकाल लीजिए ना पहले ही। क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से एल निकलता है, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कितना होगा? 8 64 प्लस 36 अंदर रूट 100। चलिए उधर रखेंगे जगह, तो क्या हो जाएगा? 36 और 64 100 होगा, तो 10 हो जाएगा। आर एल कितना हो गया? 10। अब यहां से देखिए बी दिया गया है आयत, क्या है? तंबू की ना, ये क्या है? तंबू। अब लिख देंगे तंबू की चौड़ाई, तंबू की चौड़ाई, तंबू की चौड़ाई भी दिया गया है, कितना है? 3 मीटर है। तंबू की लंबाई नहीं पता है, तंबू की लंबाई यही तो निकालना है आपको। यह मान के चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तो दिया गया है, इसी को निकालना है ना। तो चलिए हम क्या करेंगे कि देखिए इसको, इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल दोनों बराबर होंगे तभी तो तंबू की
लंबाई निकलेगा। तो क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। दोनों के क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, शंकु की, यहाँ चूंकि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और तिरपाल का क्षेत्रफल प्लस में क्या करना होगा, जो एक्स्ट्रा लगा होगा तब ना ये बना है, काटने वाला को भी जोड़ेंगे। तो अतिरिक्त तिरपाल का अतिरिक्त कितना लगा, तिरपाल का अतिरिक्त तो 20 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। अब ये और ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। क्या हो गए, दोनों 20 सेंटीमीटर। जो एक्स्ट्रा लगा है मटेरियल उसको भी लिखेंगे, क्योंकि लगा है तो तंबू बनाने में। तो शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। और तिरपाल का क्षेत्रफल, तिरपाल कैसा है, आयत जैसा होता है ना, तो एल गुने बी और प्लस 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर लिखेंगे। चलिए पाई का मैंने कहा लेना, कुछ बोला गया, हाँ 3.14, तो लिखेंगे 3.14। आर पता है, आर 6 है, 6 मीटर। और एल भी पता है 10। यहाँ का है एल नहीं पता है, एल को तो निकालना है बी पता है ना 3 मीटर। प्लस 20 को भी चेंज कर दीजिए 100 से, ये भी मीटर में हो गया। यहाँ अब हल कीजिए, तो मान लीजिए कि यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 314 होगा। इस दो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 को 0 होना चाहिए ना, गुने 6 और ये गुने 10 है 10। अब यहाँ से देखो एल गुने 3, तो 3 एल हो जाएगा। और 20 है तो 20 से काटेंगे इसको तो 1/5 आएगा, 1/5। ठीक है, 1 0 से 1 0 देखो कट गया। तो यहाँ से रखो अभी 314 गुने 6/10। यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए 5 पावर 1 का, तो आएगा 5 से करेंगे तो 5 3 15। एल है, एल रहेगा, लंबाई निकालना है, प्लस 5 से करेंगे तो 1। अब देखिए 5 से 2 बार में कटेगा, 5 दूना 10 और 2 से इसको काट दो 3 बार में। तो आइए 4 3 12, 3 1 4 और 3 3 9, 942 प्लस 15 एल प्लस 1। अब इसको एल को 1 को इधर लाएंगे तो 942 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 15 एल। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, ये 941 हो जाएगा। सही कटा है ना, 4 3 12, 3 1 4, 4 3 3 9, 942। ठीक है, घटेगा 941 बराबर 15 एल। तो एल बराबर हो जाएगा 941/15। भाग देख लीजिए, आंसर आ जाएगा 941, 15 छक्के 90, 4 1 15 तिहाई 45, 15 दूना 30, 11, 15 7 105, 62.7 आ रहा है। क्या आ रहा है, एल बराबर 62.7। क्या है, मीटर, तो मीटर हो जाएगा। ये क्या निकाले थे, लंबाई निकाले हैं, तो लंबाई इसका क्या होगा, क्या आ गया 62.7 मीटर। इसको लगभग में अगर बोला जाएगा तो 63 मीटर भी होगा। ये लगभग है में क्या होगा, लगभग 63 मीटर इसको बोल सकते हैं। तो आपसे पूछा था तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी, तिरपाल की लंबाई तो लिख दीजिए क्या था, तिरपाल की लंबाई 63 मीटर, लगभग में है 63 मीटर, क्योंकि 62.7 कुछ है तो क्या हो जाएगा 63 मीटर लगभग। आइए क्वेश्चन नंबर 6 के साथ आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि शंकु के आधार की एक गुंबद की तिर्यक ऊंचाई और आधार दिया गया है। जब वो पहले लिखा हुआ रहता है ना, वो पहले होता है, और जब बाद में वो बाद में है। तो तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास दिया गया है, तो आधार का व्यास से आधार की त्रिज्या निकाल लेंगे। और इसकी वक्र पृष्ठ पर करा कि 210 रुपया प्रति 100 मीटर। 100 मीटर आप एंड कीजिएगा ना तो आपको 210 रुपया खर्च पड़ रहा है। तो 1 मीटर के यहाँ से ना निकाल देंगे, 200 भाग देकर 100 से, तो 2 रुपया 10 पैसा पड़ रहा है 1 मीटर का खर्चा। तो जितना मीटर उसका क्षेत्रफल निकलेगा उतना से क्या करेंगे, इसे गुना कर देंगे।
क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो आइए पहले क्या पूछ रहा है, जितना भी देखो मान लीजिए यही ना शंकु होता है, तो शंकु के क्या दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई ये दे दिया गया है 25 मीटर, ठीक है। व्यास दिया है बाबू इसका व्यास जब d बराबर दिया गया है 14 मीटर, तो त्रिज्या इसका आधे ना होता है जी, तो 7 मीटर त्रिज्या हो गया। आपको क्या निकालना होगा, अब हाइट निकालेंगे ना, नहीं हाइट की जरूरत नहीं पड़ता वक्र परिक्षेत्रफल में, पाई आर एल होता है, तो हाइट की आवश्यकता नहीं, हाइट नहीं निकालेंगे, जरूरत पड़ता निकाल लेते हैं। तो चलिए यहां निकाल लेते हैं, क्या लिखेंगे, एल दिया गया है, तो चलिए हिंदी में भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखने के लिए सीख लीजिए। आइए लिखने के लिए सीख लेंगे तो अच्छा ना है। तो लिखेंगे गुंबज की तिर्यक ऊंचाई, गुंबज की तिर्यक ऊंचाई लिखने के लिए सीखो बाबू, लिखने के लिए सीखना है, कहां से सीखना है, क्वेश्चन से ही। गुंबज की तिर्यक ऊंचाई कितना है, 25 मीटर, ठीक है। तथा गुंबज की क्या लिखना है, अब त्रिज्या, गुंबज की यहां पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, तिर्यक थोड़े लिखना है जी। गुंबज की त्रिज्या कितना है, तो लिखेंगे 14/2 से करेंगे, क्योंकि व्यास दिया गया था तो 14 मीटर, तो 2 7 मीटर। अब हमको क्या करना है, शंकु को देखिए इस तरीका से पेंट करेंगे, धरती को कोई पेंट नहीं करता है, अगर धरती के पेंट करता तब तो इसको संपूर्ण परिक्षेत्रफल निकालते हैं, तो इसको क्या निकालना है, वक्र परिक्षेत्रफल, तो ऊपर से पेंट किया जाता है ना, तो लिखेंगे क्या लिखना होगा, शंकु का वक्र परिक्षेत्रफल, या ऐसे लिख दीजिए ना कि गुंबज को सफेदी कराने का व्यय, अभी नहीं लिखेंगे, अभी हम लिखेंगे शंकु का वक्र परिक्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, शंकु का वक्र परिक्षेत्रफल लिखेंगे, चूंकि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो पाई का मान कितना, कुछ दिया गया नहीं, जब पाई का मान कुछ नहीं कहा जाता है तो यहां लिखेंगे 22/7 गुने आर त्रिज्या भी है 7 गुने एल कितना है 25, तो 7 से 7 कटेगा, तो 25 से अब गुना कर दो, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 50 और 5 55 मीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया, एरिया निकल गया। अब आपको कह रहा है कि गुंबज को सफेदी कराने का व्यय, व्यय का मतलब अब खर्चा, कितना सफेदी कराने में खर्च आएगा, तो लिखेंगे, इसलिए शंकु ने गुंबज बोला तो गुंबज ना बोली, शंकु का अलग बोल रही है, गुंबज को सफेदी कराने में व्यय या खर्च बोली बात बराबर है, व्यय, गुंबज को सफेद कराने में व्यय, तो यहां से अब लिख सकते हैं, तो पहले हम लिख लेंगे कि हाँ, गुंबज को सफेद कराने में व्यय नहीं लिखकर हम 1 मीटर का तो निकालेंगे ना पहले, उसके बाद टोटल निकालेंगे। क्या करेंगे, 1 मीटर का निकाल लेते हैं, 1 मीटर गुंबज को सफेदी कराने का लिखेंगे, ऐसे 1 मीटर गुंबज को सफेदी कराने में व्यय, तो 1 मीटर कराने में कितना लगेगा, 100 मीटर का दिया गया है ना, तो लिखो 100 लिख दो, अभी 100 मीटर गुंबज को सफेदी कराने में व्यय, तो 100 मीटर का दिया गया है ना 210 रुपया, क्या दिया है 210 रुपया, तो यहां से लिखेंगे, इसलिए चूंकि 100 मीटर गुंबज को सफेद कराने में कितना है 210 रुपया, तो यहां से लिखेंगे अब 1 मीटर के व्यय कितना होगा, तो 210/100 ऐसे ना बताए थे, इसलिए अब क्या करेंगे, 550 मीटर सफेदी कराने में क्या होगा, तो इसे गुना कर दो, 1 मीटर का जब निकालिए लिए थे तो 555 से 550 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो देखो 1 0 1 0 2 0, तो 2 0 कट गया, तो अब यहाँ क्या बच गया, 21 गुने 55, तो गुना कर लो, 55 गुने 21, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 11, तो 5 हो गया 1 1155 रुपया, तो 1155 रुपया इसको क्या हो गया, पूरा पेंट कराने में खर्च पड़ गया। तो हम क्या पहले किए, वक्र परिक्षेत्रफल निकाल लिए,
तो यहाँ से बोला था कि 100 मीटर पेंट कराने में 210 रुपया लगेगा, तो यही तो लिखे कि 100 मीटर पेंट कराने में 210 रुपया खर्च आया। तो 1 मीटर में तो 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 1 मीटर का निकल गया। अब निकला था एरिया 550, तो 550 से क्या किए, गुना कर दिए। तो टोटल इसको 1155 रुपया लगा था। कितना लगा था, 1155, क्योंकि 550 था ना, 2 रुपया 10 पैसा पड़ ही रहा था, तो पड़ गया इसको खर्चा 1155 रुपया टोटल। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। क्वेश्चन नंबर 7 मिलाकर चलिएगा, कहीं कहीं गलती भी बताया जाता है, देख लीजिएगा। आंसर सारे मैच कर रहे हैं, कोई ऐसा आंसर होते हैं जो मैच नहीं करते हैं। क्या होते हैं, कुछ ऐसा होता है आंसर होता है जो मैच नहीं करते हैं, बाद बाकी तो मैच कर ही जाते हैं। तो चलिए 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। लाइन बाय लाइन क्या किए हैं, बताए हैं, लिख लिख कर बता रहे हैं। लिख लिख आप लोग को लगेगा कि क्या लिख रहे हैं, शॉर्ट में बता दे बाबू, शॉर्ट में बताएंगे जब आप हमसे कंपटीशन के मैथ पढ़ेंगे, एसएससी जीडी एसएससी रेलवे सब के मैथ अगर हम पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको ये सब इतना लिखने की आवश्यकता है। डायरेक्ट हमें लिखेंगे इस तरीका से, लिखेंगे एल लिखेंगे इस तरीका से, आर लिखेंगे इस तरीका से, वहाँ लिखेंगे। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ बोर्ड को आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो बोर्ड में इस तरीका से लिखा जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन पढ़ाकर आज समाप्त कर देंगे चैप्टर को। आइए देखिए, कह रहा है कि एक कह रहा है जोकर की टोपी एक शंकु का आकार का है। जोकर का टोपी कैसा है, इस तरीका से टोपी है, शंकु के जैसा ही है। तो एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है। तो शंकु पहले बना लीजिए, इस तरीका से शंकु है। जो जो शंकु का पूरा पार्ट आप लोग को खोल खोल कर बता दिए हैं। तो शंकु के जिसके आधार की त्रिज्या, ये त्रिज्या है बाबू, तो क्या है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है, ये दिया गया है, ये दिया गया है 24 सेंटीमीटर। तो पहले तो एल निकालना ही होगा, एल क्या ज्ञात करना है। तो आइए जब एल ज्ञात करेंगे तो इसी प्रकार है कि 10 टोपी बनाने में के लिए कितने गत्ते का क्षेत्रफल हो सकता है, तो 10 गुना कर देंगे। जब एक टोपी का हम निकाल लेंगे तो 10 से गुना कर देंगे, 10 टोपी निकल जाएगा। तो आइए जो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं, क्या क्या दिया गया है। आइए तो लिखेंगे एक टोपी की त्रिज्या, या शंकु की त्रिज्या लिख देते हैं, शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कितना है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई, तो यहां से लिख देंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, तो यही ना होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कीजिए, एच कितना है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यही ना करना होगा। 24 का 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 7 के स्क्वायर 49, जोड़ दीजिए 625 आएगा, तो क्या हो जाएगा 25। तो क्या निकल गया, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकल गया, एल निकल गया 25। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको शंकु टोपी, एक टोपी बनाने का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां से लिख देंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है हमको। क्या निकालना है, क्योंकि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ ये क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो होता है पाई आर एल होता है। पाई का मान कुछ नहीं कहा गया है, 22/7 लेंगे। क्या लेंगे 22/7। आर कितना है, आर 7 सेंटीमीटर, 7 गुने एल कितना निकालें 25, तो 7 से गुना 25 गुना 50, 25 550 इसका भी आया है सेंटीमीटर स्क्वायर, 550। अब यहां से आपको कितना टोपी निकालना है, 10 टोपी। तो लिखेंगे 10 टोपी के, पहले एक टोपी के निकाले तो यहां सब लिख लीजिए। इसलिए एक टोपी बनाने में, एक टोपी बनाने के लिए, एक टोपी बनाने के लिए, एक टोपी बनाने के लिए गत्ते का क्षेत्रफल, गत्ते का
क्षेत्रफल। तो जो क्षेत्रफल शंकु का निकाले थे वही हो जाएगा 550 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर, मीटर रहेगा तो मीटर, ये हो जाएगा। चूंकि इसलिए एक टोपी बनाने के लिए 550, तो 10 टोपी बनाने के लिए अब लिखेंगे सेम टू सेम लिखना है, लाइन दे दीजिएगा, कोई नंबर नहीं काटेगा। तो 550 गुने 10, अब एक टोपी का जब निकाल ही लिए तो 10 टोपी में गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 550 और एगो जीरो तो एगो जीरो, ये सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, इसलिए एरिया दे देंगे, स्क्वायर देंगे। यही आपको क्या होगा, निकल गया 7 नंबर क्वेश्चन का। एक टोपी का निकाल लीजिए, टोपी का क्षेत्रफल निकालना, गत्ता लगेगा तो ऊपर से लगेगा, तो वह का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, तो वह का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले तो 10 टोपी बनाए तो 10 से गुना कर देंगे, एक टोपी का निकाल कर 10 से गुना करेंगे, इस तरीके से। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसी बस स्टाफ है को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है, प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास दिया है, मैंने 50 खोखला का आपको निकालना है क्षेत्रफल, कहा कि प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगा, ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं को बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है, बाहर वाले को पेंट कराना है, और पेंट की दर 12 रुपया प्रति मीटर है, तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी, तो 12 रुपये प्रति मीटर, माने 1 मीटर, तो इसका पूरा क्षेत्रफल निकाल लीजिए 50 शंकु का, और जब 50 शंकु का क्षेत्रफल निकाल लेंगे ना तो उसे 12 से गुना कर देंगे तो इसका पूरा खर्च आ जाएगा। अब बोला है कि पाई बराबर 3.14 लीजिए और 1.04 रूट 1.04 का मतलब 1.02 लीजिए। तो आइए पहले शंकु बना लीजिए, शंकु में दिया गया क्या क्या है यहाँ लिख लेते हैं, इस टाइप से शंकु होगा। इसकी त्रिज्या बोला है व्यास से 40, तो त्रिज्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, व्यास 40 सेंटीमीटर, त्रिज्या, ऊंचाई भी दिया गया है 1 मीटर। तो हमको पेंट कराना है, इसका मतलब कि पाई आर एल निकाला होगा, वह का पृष्ठ क्षेत्रफल पर पेंट कराना होगा, तो जब वह का पृष्ठ क्षेत्रफल एल निकालना जरूरी है, क्या होगा एल निकालना, तो यहां से एल निकाल लीजिए। तो आइए लिख लीजिए, क्या लिख लेंगे, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितना है 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 20/100, तो लिखेंगे 0.20 मीटर त्रिज्या, 0 से करेंगे तो 1 2 है, तो 1 2 2 के बाद आएगा। अब शंकु की क्या है, हाइट है, तो शंकु की ऊंचाई, ये तो 1 मीटर दे ही दिया है, 1 मीटर। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई लिख लीजिए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, क्या करेंगे, तिर्यक ऊंचाई कितना है तो निकालना है, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, एच स्क्वायर कितना एच दिया गया है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 0.20 का स्क्वायर, या 0.2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए 0.2 भी यहाँ लिख सकते हैं, 0.20 भी लिख सकते हैं, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 0.4 प्लस, तो क्या आएगा 1.4, यही ना आएगा 1.04 आएगा, क्या आएगा 1.04, 0.2 का करेंगे तो 0.2, तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर करेंगे तो चलिए यहाँ से दिखे, तो 1 का स्क्वायर 1 और 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.04 आएगा, और यहाँ से जोड़ देंगे तो क्या आएगा 1.04, 1.04 की जगह पर क्या लिखना है 1.02, अगर रूट से बाहर लिखेंगे तो 1.02 लेंगे, तो यहाँ शंकु की ऊंचाई आ गया, तो अब यहाँ से निकाल लेंगे एक शंकु की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, चूंकि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई कितना है, पाई का मान 3.14 बोला है, ले लिए, आर कितना है जी, आर तो 0.20 है, तो यहाँ से लिखेंगे 0.20, आर कितना है 0.20, तो लिखेंगे 0.20 गुण एल कितना है
शंकु तिर्यक ऊंचाई 1.02, यही ना है 1.02। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 3 पॉइंट यहाँ से पॉइंट हटाएंगे या इस रहने दीजिए, तो 0.2 तो 20 करेंगे 100 हो जाएगा, ये भी 102 हो जाएगा। तो यही पॉइंट के बाद 2 जीरो तो 2 जीरो। आप काट रहा उसको काट दीजिए, क्या कीजिए जो काट रहा उसको काट दीजिए। तो 20 से 5 बार में कटेगा, ये भी 51 तो ये भी क्या 50 कटेगा। अब गुना कर दीजिए सभी को। अब यहाँ का बचा 51 गुना 3 1.4 और 50 गुना 250, क्या होगा गुना होगा। और कुछ है, चलिए इसको भी हटा लीजिए। देखते हैं ठीक है। तो यहाँ क्या बचा देख लिख लीजिए, यहाँ जो बचा है लिखेंगे 3.14 गुने, ऊपर में 51 बचा है और नीचे में क्या बचा है 5 गुने 50। यहाँ ये क्या लिखे है शंकु का वक्र एक निका निकाले, बोला है 50 खोखले शंकु का, तो लिखेंगे यहाँ 50 का निकलेंगे तो लिखेंगे, इसलिए 50 खोखले 50 खोखले 50 खोखले क्या लिखेंगे 50 वाले शंकुओं द्वारा शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल ये का निकला। तो 50 का तो 50 से गुना कर देंगे, 50 गुने इसमें 3.14 गुने 51 बटा 5 गुने 50, तो 50 से 50 कट गया। अब यहाँ गुना कर लो, 3.14 में 51 से गुना भागा 5 कर देंगे, तो आइए 3.14 गुने 51 गुना करो, क्या आएगा तो 4 1 3 आएगा, 5 चौके 20 5 2 7 5 3 15, 4 1 10 6, ये आ गया 160.14। 5 से भाग कर दो बाबू, अब इसमें 5 से क्या करेंगे भाग करेंगे, इतना गुना करने के बाद क्या है 160.14 आया बटा 5। अब कहा था इतना, इसका क्षेत्रफल निकल गया 50 का। अब 12 रुपये प्रति मीटर है ना, तो इतना है, तो इसको भाग भी कर सकते हैं, नहीं करने के बाद गुना करके भी डायरेक्ट भाग कर सकते हैं, तो कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना आ गया इसका क्षेत्रफल। तो आइए क्षेत्रफल जब निकल गया यहाँ, तो अब हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1 मीटर का खर्च कितना दिया था, तो देखो पेंट की दर 12 रुपये प्रति मीटर, तो इतना मीटर इसका पूरा क्षेत्रफल निकल गया। तो लिखेंगे कि चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पेंट की दर कितना है 12 रुपया है। 1 मीटर पेंट की दर कितना है 12 रुपया, इसलिए इतना मीटर, तो इसलिए लिखेंगे कितना मीटर है तो 160.14 बटा 5 मीटर पेंट की दर, तो कितना हो जाएगा, इसे गुना कर देंगे 12 गुने 160.14 बटा 5, गुना करके भाग कर दीजिए, यही आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गुना करके पेंट का अथी कर दीजिए आ जाएगा। तो जब गुना करके भाग कीजिएगा, इसमें इससे गुना कीजिए भाग कीजिएगा, तो आंसर आएगा आपको 384.3 रुपया आएगा। क्या आएगा, रुपया आएगा, 384.34 रुपया आएगा। आप गुना करके भाग कर लीजिएगा, आपका आंसर इतना ही आएगा। ठीक है जी, चलिए ये क्या हो गया, चैप्टर समाप्त हो गए। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगता होगा तो लाइक जरूर किया कीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, इससे हमें पता चलेगा कि कितने लोग हमें लाइक करते हैं, कितने लोग को इस पर समझ आता है। लाइक करने से ही पता चलता है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। कमेंट करके बताइए, कुछ कमी है तो कमेंट करके बता सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगता है जरूर शेयर कीजिएगा। और हम डेली 9th 10th के पढ़ा रहे हैं, 9th के तो क्लास अब समाप्त होने के कगार पर है। क्या हो जाएगा, 9th के क्लास अब समाप्त हो जाएंगे, उसके जगह पर 8 और 7 दोनों भाई बहन के आ जाएंगे। जितने भी छोटे भाई बहन होंगे उन लोग को जरूर बताइएगा कि 8 7 के भी क्लास आएंगे जब हम लोग के क्लास समाप्त हो जाएगा। और हम इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं सारे पढ़ा चुके हैं, इसलिए जाकर जो नहीं देखे होंगे हमारा पूरा पहला का क्लास जरूर एक बार देख लीजिएगा। और 7 8 को समाप्त करेंगे तो फिर से आप लोग को 9th के लेकर आ जाएंगे। इसलिए धन्यवाद।